अस्सलाम वालेकुम। गार्डन गेलिया बाय रुमाना में आप सबको खुश आमदीद। आप सबकी फरमाइश पर आज मैं आपको एक छोटा सा फेरी गार्डन बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हमारे एक छोटे से सूप बॉल में बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। ये मेरे पास एक सूप बॉल पड़ा हुआ है, जो कि मेरे पास ओनली 1 पीस रह गया था। बाकी का सेट आहिस्ता आहिस्ता करके वो टूट चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको किसी बहुत ही खूबसूरत चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लूँ। आप देख रहे हैं कि इसके पेंदे में ड्रेनेज होल नहीं है, तो फिक्र की कोई बात नहीं। जब भी हमारे पास कोई ऐसा प्लांटर होता है जिसमें ड्रेनेज होल नहीं होता, तो हम पानी की एब्जॉर्बेंट के लिए उसके बॉटम में एक लेयर किंकर की बिछा देते हैं। किंकर यही जो नॉर्मली ग्रेवल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये साइज़ में थोड़े से मोटे हैं, तो इसकी एक तय आराम से हम इसके अंदर बिछा देंगे। फेरी गार्डन्स के बारे में कहा जाता है कि ये गार्डनर के ख्यालात की तर्जुमानी करता है। घूमना फिरना किसे नहीं पसंद, और हम लोग घूमने फिरने के लिए ज़्यादातर जाते भी नॉर्दर्न एरिया साइड पर हैं, जहाँ पे पहाड़ हों, दरिया, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हों। तो वो चीज़ें जब हम वापस आ जाते हैं तो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में मिस कर रहे होते हैं। तो फेरी गार्डन बनाने की एक वजह ये भी होती है कि वो जो हम देख कर आए हैं खूबसूरती नेचर की, कुदरत की, तो वो हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहे। यही सोच के मैं भी आज ये छोटा सा एक फेरी गार्डन बनाने जा रही हूँ आपके लिए। क्योंकि मैं इसमें सक्यूलेंट की अरेंजमेंट करूँगी, तो इसीलिए मुझे सॉइल मिक्स भी सक्यूलेंट के हिसाब से चाहिए। मैंने लिया एक हिस्सा सैंड का, एक हिस्सा सॉइल का और एक हिस्सा लीफ कंपोस्ट का, और बीच में थोड़ी सी परलाइट भी मिक्स कर दी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने इस कप के अंदर डाल दिया। टॉप पे थोड़ा सा आप इसको खाली रखेंगे, ताकि जब हम इसमें पौधे लगाएं और उसको पानी दें, बल्कि पानी के से पहले तो हमने सॉइल में पौधे लगाने के बाद इसके ऊपर एक लेयर छोटी बारीक वाले वाइट ग्रेवल की भी डालनी है। तो उसी हिसाब से हमने ऊपर का कुछ हिस्सा खाली रखना होगा। मिट्टी को साथ साथ हल्के हाथों से भी दबाते जाएं, ताकि बीच में कोई भी एयर पॉकेट्स ना रहें। मेरा ख्याल है थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर दी जाए। अब हम इसके बाद, ये मेरे पास एक जेली बिन का छोटा सा सक्यूलेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि ये इसमें सेट हो जाए। इसकी रूट्स भी डेवलप हो चुकी हैं। दूसरा सक्यूलेंट मेरे पास घोस्ट प्लांट का है। नीचे के डेड लीफ हमेशा रिमूव कर दीजिए लगाते हुए। पहले एक बार सारों को रख के देख लीजिए कि किस तरीके से आपकी ये अरेंजमेंट बनेगी। अरेंजमेंट बनाते हुए हमेशा एक चीज़ को ख्याल रखें कि जो बड़े साइज़ के पौधे होते हैं उनको सबसे पीछे लगाया जाता है। थोड़े ऊंचे साइज़ के हों, बड़े साइज़ के हों, उनको आप सबसे पीछे लगाएंगे, और उसके बाद ग्रेजुअली उनके बाद सेकंड नंबर के साइज़ के आएंगे, और बिल्कुल फ्रंट पे छोटे छोटे से। ये मेरे पास एक छोटा सा सेंसिवेरिया का पप है, वेल रूटेड है ये भी। मैं सबसे पहले साइड पर इसको लगा रही हूँ। फ्रंट पर आपको नज़र आएगा कि एक बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है जेड का। मैंने कहा कि बड़े प्लांट पीछे लगाने चाहिए, लेकिन ये बड़ा प्लांट मैंने आगे क्यों लगाया है, ये वीडियो के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि मैंने बड़े प्लांट को क्यों आगे रखा हुआ है। एक कंकर पत्थर लेके, जो रिवर रॉक होती है, उसको पहले मिट्टी पर रख देते हैं। उसके बाद
इस रिवर रॉक के ऊपर हमने एक छोटा सा हट रख देना है। जब हम फेरीज के लिए गार्डन बना रहे हैं तो फेरीज के रहने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये जेड प्लांट मुझे साइज में कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। मैंने इसको फ्रंट पर एक टोपियारी पे लगा के इसको एक दरवाजे की शक्ल देनी है। ये एक और जेली बिन का पौधा मैंने लिया। इसके भी नीचे से लीव्स जो हैं वो ब्राउन जो हो चुके थे उनको मैंने रिमूव कर दिया और हाउस की इस साइड पर लगा दिया। फेरी गार्डन में पौधों की अरेंजमेंट इस तरह से करनी चाहिए कि फेरी गार्डन का हर जाविये से व्यू जो है वो बिल्कुल नुमाया हो। प्रिंसेस ऑफ पाइन्स, ये बहुत खूबसूरत फिलर के तौर पर बहुत प्यारा पौधा है। ये सक्यूलेंट ही है ये भी, क्योंकि मैं इस कप में सारे एक ही तरह के प्लांट्स लगा रही हूँ जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट, सनलाइट रिक्वायरमेंट, सॉइल रिक्वायरमेंट एक जैसी हो। सेम दूसरी साइड पर भी प्रिंसेस ऑफ पाइन्स को लगाऊंगी मैं। फिलर्स के लिए एक बेहतरीन सक्यूलेंट है। क्योंकि कप का साइज़ काफ़ी छोटा है तो मुझे बहुत ही छोटे छोटे प्लांट इनमें लगाने हैं ताकि ओवर क्राउड भी ना हो जाए ये, और हर तरफ से इसका व्यू भी ठीक से नज़र आए। आप बार बार लगा के चेक करते रहें साथ साथ। फ्रंट पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि छोटी हाइट के प्लांट लगाए जाएं, तो ये इसी तरह एक और मैंने एचवेरिया जो है वो उसका पप चूज़ किया है इस जगह पे लगाने के लिए। साइडों पे आप देखें मैंने प्लांट्स की अरेंजमेंट की। सेंटर में बिल्कुल सामने आपको हट नज़र आ रहा है और इसके सामने बिल्कुल आ जाएगी हमारी एंट्रेंस। पहले वाला जेट मैंने आपको बताया कि वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है और कप साइज़ छोटा है, तो मैंने ये एक और छोटा सा जेट का प्लांट ले लिया। ये भी वेल रूटेड प्लांट है। पहले मैं इसको ऐसे ही लगाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरीके से लग पाएगा। मैं पहले इसको सहारा दे देती हूँ। इस वायर का ये एक सॉफ्ट सी वायर है मेरे पास जो कि मैंने एंट्रेंस के लिए रखी है। अगर ये नहीं तो आपके पास इसी तरह घर में पुरानी जुड़े की पिनें ज़रूर रखी होंगी। वायर की निस्बत मेरा ख्याल है ये जुड़े की पिन जो है ज़्यादा सूटेबल रहेगी। पहले इसको ज़ोर से खोल दीजिए पिन को, एंड देन जो शेप आपको चाहिए दरवाजे के तौर पर आप इसकी वो शेप बना लें। मैं चाह रही हूँ कि ये जो पिन मैंने वायर रखी है, ये जेट प्लांट
इस वायर के साथ साथ ग्रो होता हुआ इसे कवर कर ले। ये सॉफ्ट वायर ली मैंने, इसका छोटा सा पीस कट किया। जेड प्लांट को जो बॉब पिन थी उसके साथ थोड़ा सा मैं बांध देती हूँ। बेहतर है इसको पहले निकाल दें और फिर जहाँ जहाँ से इसको इसके साथ अटैच करने की ज़रूरत है, बांधने की ज़रूरत है, वो आप कर लें ताकि आपका पौधा भी डैमेज ना हो और ये आसानी से जुड़ भी जाए। लास्ट में जैसे मैंने पहले बताया था, वाइट कलर का मैं ग्रेवल डालूंगी। उससे ये होगा कि पौधे भी नुमाया नज़र आने लगेंगे और ये जो एक वॉकवे बना हुआ है एंट्रेंस से लेके हट तक, वो बिल्कुल वाज़े से नज़र आएगा। सक्यूलेंट के नीचे वैसे भी हम ज़्यादातर ग्रेवल इसी तरह का डालते हैं ताकि सक्यूलेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनके पत्ते मिट्टी जब गीली होती है उसके साथ टच होके रॉट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए भी ये ग्रेवल डालना ज़रूरी होता है। मैं देखती हूँ कुछ और अगर मैं एक्सेसरीज इसमें ऐड कर सकूँ तो मैं शायद इस पर एक वेलकम बोर्ड लगा दूँ। जहाँ जहाँ ग्रेवल की ज़रूरत है आप स्पून की मदद से सॉइल को कवर कर दीजिए। क्योंकि कप का साइज़ छोटा है तो मैं हाथ से नहीं डाल सकती इसको, तो इसलिए मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि नीटली हर जगह पे ये ग्रेवल डाला जा सके। जहाँ जहाँ से आपके प्लांट आपको लगता है कि सेटल नहीं हैं, वहाँ पे आप दोबारा से सेट कर दीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक वेलकम बोर्ड है जो कि मैं इस एंट्रेंस के साथ लगाना चाह रही हूँ वेलकम करने के लिए फेरीज को, बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पे पूरा नहीं आएगा साइज़। रख के देख लेते हैं, अगर तो फिक्स हो गया तो ठीक, वरना फिर हम इसको हटा देंगे। हो सकता है फेरीज जो हैं वो इस कप की और गार्डन की खूबसूरती देख के वैसे ही आ जाएं। बाकी का ग्रेवल भी हम डाल देते हैं ताकि अच्छी मोटी सी लेयर बन जाए। इसके बाद जाहिर बात है ये गार्डन ऊंचा बना हुआ है तो फिर इसको नीचे उतरना भी तो होगा, तो हम ये छोटी सी स्टेयर्स लगा देते हैं, लैडर लगा देते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है ये इस तरीके से फिक्स नहीं होगा, तो ग्लू गन के ज़रिए मैं साइज़ भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर बड़ा लग रहा है तो मैं उसको कट करके ग्लू गन की मदद से इसको इसके साथ में चिपका दूंगी ताकि ये इस जगह पे फिक्स हो जाए। आप चाहें तो जूट का भी इसी तरह का लेडर बना के इसके साथ हैंग कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी रख सकते हैं और चाहें तो बिल्कुल ही बॉल के साथ इसको चिपका भी सकते हैं।
इसके बाद हाउस की बैक साइड पे कुछ खाली खाली सा फील हो रहा है, तो मैंने पॉप्सिकल स्टिक्स जो कि आम स्टेशनरी शॉप पर अवेलेबल होती हैं, उनको 2 हिस्सों में काट के इसके बैक पे लगा दिया। ऑरेंज कलर की पॉप्सिकल स्टिक्स मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि ये कप में भी आप देखें तो आपको ऑरेंज कलर के फ्लावर्स नज़र आएंगे, तो वो इसके साथ बहुत अच्छा मैचिंग में दिख रहा था। सक्यूलेंट के लिए आपको पानी ज़रा एहतियात से देना होगा। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इन्हें, और जब इनको पानी की ज़रूरत होती है तो आप इनकी लीव्स पे देखेंगे कि रिंकल्स पैदा हो जाती हैं, तो वो उससे शो होता है कि ये डिहाइड्रेट हो रहे हैं। इस कप में चूंकि होल नहीं है, ड्रेनेज होल नहीं है, तो पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा एहतियात से देना है आपने। कभी भी सक्यूलेंट को ऊपर से शावर ना करें, उससे इनके पत्तों के ऊपर पानी के दाग नजर आने लगते हैं। हमेशा कोई छोटा सा कप ले लीजिए या छोटी नोजल वाली केटल्स मिलती हैं वो ले लीजिए, उसके साथ आप इनको बिल्कुल बेस पे पानी दें। देखिए चारों तरफ से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये छोटे से कप में एक जैसे बहुत खूबसूरत सा ड्रीम हाउस, उसके चारों तरफ पौधे लगे हुए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो चलिए इसको पानी दे देते हैं। जैसा मैंने कहा, एक छोटे से कप के ज़रिए आप इसको पानी दें। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, और किसी किस्म की भी मालूमात चाहिए पौधों से रिलेटेड, सक्यूलेंट से रिलेटेड या फेरी गार्डन के मुतालिक, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आखिर में याद दहानी कराऊंगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं ये फेरी इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करी थी लास्ट में, बट ये नहीं हो रहा, तो आई थिंक इसको मैं निकाल देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, माहौल को साफ सुथरा रखिए। अल्लाह हाफिज़।